थाईलैंड में गूंजा हरियाणा का दम। रेवाड़ी के देवांशु ने जीता गोल्ड मेडल। बता दें, जिस मिट्टी ने हौसलों को उड़ान देना सिखाया, उसी मिट्टी के बेटे ने दुनिया में परचम लहराया। सोने का तमगा यूं ही नहीं गले में सजता है। हर गोल्ड मेडल के पीछे वर्षों का पसीना और जुनून चमकता है। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। बता दें कि रेवाड़ी के होनहार छात्र देवांशु पंडित ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा और भारत का नाम रोशन किया है। बता दें कि सनंगलो इंटरनेशनल स्कूल के छात्र देवांशु ने थाईलैंड में आयोजित ARM बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट से रेवाड़ी पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन, परिजनों और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया है। बता दें कि मूल रूप से झज्जर जिले के हसनपुर गांव के रहने वाले दीपांशु का परिवार पिछले 25 वर्षों से रेवाड़ी में रह रहा है। देवांशु की इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत और माता पिता के सहयोग से और अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया है। बता दें कि इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक VP यादव और चेयरपर्सन शारदा यादव ने देवांशु को बधाई देते हुए कहा है कि छोटे शहर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गोल्ड मेडल जीतना उनकी लगन, अनुशासन और अथक मेहनत और का परिणाम है। उन्होंने कहा कि देवांशु पहले भी कई खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा साबित कर चुके हैं और अब उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। देवांशु के पिता सुशील पंडित ने बतलाया कि थाईलैंड में 24 से 26 जुलाई तक आयोजित प्रतियोगिता में उनके बेटे ने टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस उपलब्धि के बाद लगातार लोग उनके घर पहुंचकर परिवार को बधाई दे रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने हरियाणा की खेल नीति की सराहना करते हुए कहा, यदि युवाओं को सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वो विश्व मंच पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। देवांशु की ये जीत प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। खुशी हो रही है कि मैंने अपने नेशन का नाम बहुत रोशन किया है और मेरे माता पिता का नाम रोशन किया है। मेरे माता पिता के चेहरे पर मुस्कान है। क्या कुछ कौन सी क्लास में हो और क्या? सर, मैं 12th ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम देवांशु है और मैं संगलो इंटरनेशनल का स्टूडेंट हूँ। और ये प्रतियोगिता फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप थी आर्म बॉक्सिंग की। ये थाईलैंड में थी, पटाया में। कम से कम 10 कंट्रीज़ तो थी। मेरी फ़ाइट 3 थी, जिसमें से फर्स्ट फाइट तो मेरी बाई हुई है। सेकंड फाइट मेरी एक इंडोनेशिया के प्लेयर के साथ हुई थी, वो मैंने विन किया। और जो लास्ट फाइट है वो मेरी फाइनल बाउट गोल्ड की, वो मेरी थाईलैंड के प्लेयर के साथ हुई थी। इंडोनेशिया और थाईलैंड को दोनों को मैंने बीट करा है। कब से मैंने बॉक्सिंग 2.5 ईयर्स पहले शुरू करा था। उससे पहले मैं टाइकोंडो कर चुका, कराटे भी कर चुका। तो यहाँ मैं स्कूल में 9th स्टैंडर्ड से हूँ। थिंक 2024 और 23 से हूँ। यहाँ पर कौन है? सर, शेड्यूल में बताऊँ तो सुबह वही 4 बजे उठना और बाकी ट्रेनिंग करना। फिर ट्रेनिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था सुबह, तो स्कूल में लीव थोड़ी एप्लीकेशन वगैरह दे के सर ने बहुत ज़्यादा मदद करी। तो उसमें जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया, एक घंटा एक्स्ट्रा मिला। फिर बाद में स्कूल में आया। होमवर्क का भी इतना प्रेशर नहीं था एक्चुअली, हॉलीडे होमवर्क वगैरह का, कि टीचर्स की तरफ से हॉलीडे होमवर्क का प्रेशर ज़्यादा हो, ये भी नहीं था, क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने बहुत मदद की थी मेरी। शाम की प्रैक्टिस रहती थी मेरी कम से कम 3 से 4 घंटे की। फिर जो नाइट में था वो रेस्ट रहता था। ये मेरा शेड्यूल रहता था सर। कौन? मेरे कोच 2 हैं, उनका नाम है चिराग चिराग अदाना और एक है देवेंद्र सिंह। स्कूल की तरफ से की तरफ से फर्स्ट जो 0 पीरियड होता है वो स्पोर्ट्स का होता है, तो उसमें मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी, इंडिविजुअली हो जाती थी। जो PTA सर है हमारे, वो भी बहुत मदद करते थे, स्टेमिना एंड्योरेंस की एक्सरसाइज करवाते थे। बाकी जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। होमवर्क में हो गया, हॉलीडे होमवर्क में हो गया, जो समर वेकेशन का होमवर्क था इनमें हो गया। सर, बॉक्सिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, अभी जैसे कि 3 बच्चों का स्टेट सिलेक्शन हुआ है क्रिकेट में, SGFI में। और बाकी बहुत सारे बच्चे जिनका वॉली में भी सिलेक्शन है, वॉलीबॉल में।
और यहाँ से नीट वगैरह के तो सिलेक्शन निकलते ही हैं। स्कूल के बारे में क्या? स्कूल सर बहुत अच्छा स्कूल है, मैं तो यही कहूँगा जो भी आए एक बार देवांशु एक स्पोर्ट्स में मैंने देखा बहुत ज़्यादा रुचि है। एक तो रुचि होना और उस रुचि के साथ साथ कुछ अचीव करने का एक जज्बा, एक जुनून होना, वो मैंने देवांशु के अंदर देखा है। और जैसे इसने बताया कि वो सुबह बहुत जल्दी 3-4 बजे उठ के ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। हम सनग्लो इंटरनेशनल में स्पेसिफिकली एक हमारा ज़ीरो पीरियड होता है जिसमें हमने उस विशेष तौर पे स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए रखा है। हर बच्चा कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलता है, तो फिजिकल फिटनेस और मेंटल अलर्टनेस इस दोनों पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है। उसमें देवांशु को पूरा मौका मिला। स्कूल में आने के बाद भी 1 घंटा वो प्रैक्टिस करता था, फिजिकल फिटनेस उसकी रही और साथ में उसकी अपनी मेहनत के साथ में सभी उसके माता पिता ने भी बहुत साथ दिया, उसके कोचेस ने, स्कूल के अंदर जो स्पोर्ट्स टीचर्स थे उन सब ने, हमने स्पेसिफिकली टीचर्स को कह रखा था कि भाई देवांशु के ऊपर किसी तरह का एकेडमिक प्रेशर ना डाला जाए। 11th-12th क्लास में ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है और उस तरह से सबका साथ मिलने के बाद ये जो उपलब्धि है, जो देश के लिए गर्व होने की बात है, ये देवांशु ने कर दिखाया। इसमें भारत, रेवाड़ी और सनग्लो का नाम इसने रोशन किया है। इसके लिए मैं इसके माता पिता को, कोचेस को, सभी टीचर्स को, सनग्लो इंटरनेशनल के जितना भी स्टाफ है उसको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जी देखिए, हरियाणा का पूरे देश एक तरफ और हरियाणा एक तरफ, इसके लिए अंदर मैं कहूँगा कि पहले तो मैं सरकार को बधाई दूंगा कि वो ऐसी खेल नीति लेकर आया हरियाणा के अंदर जिसकी वजह से खेलों को बढ़ावा मिला। दक्षिण हरियाणा में स्पोर्ट्स को थोड़ा सा कम है, एकेडमिकली स्पोर्ट्स में बच्चे आगे रहते हैं, लेकिन उतनी ही जितनी एकेडमिक प्रतिभा है हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा के बच्चों में, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, तो ऐसी ही प्रतिभा उनके अंदर नहीं, बहुत खुशी है कि देवांशु ने गोल्ड मेडल लिया एशियन गेम्स में बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर, जो कि पटाया के अंदर थाईलैंड में था। और बहुत मेहनती बच्चा है और ऐसे ही मैं चाहूँगी कि जीवन में आगे बढ़े देवांशु। इनके माता पिता, इनके अभिभावकों को, उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।